हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। और ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ। कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय डेफिनेशन इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस सो एज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेज। तो ये कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएं और रिसोर्सेज को शेयर कर पाएं। अब जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे रिसोर्सेज आपके प्रिंटर, स्कैनर, इवन सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क भी हो सकती है। और जब हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस की बात कर सकते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, ये स्मार्टफोन भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है या स्मार्ट टीवी भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ हम एक कंप्यूटर नेटवर्क को देख पा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में अटैच्ड हैं और ये कुछ आपके वायर्ड मीडिया के साथ अटैच्ड हैं और कुछ वायरलेस मीडिया के थ्रू अटैच्ड है, राइट। अब एडवांटेजेस हमें क्या मिलती हैं कंप्यूटर नेटवर्क से? सबसे पहली एडवांटेज है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट, रिलायबल और सिक्योर हो जाती है। रिसोर्सेज को हम शेयर कर पाते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही प्रिंटर या एक ही स्कैनर है और 15 कंप्यूटर हैं, तो वो सभी कंप्यूटर्स जो हैं वो उन प्रिंटर्स और स्कैनर को शेयर कर पाते हैं। इवन सॉफ्टवेयर और स्टोरेज की केस में भी अप्लाई है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की कॉस्ट कम हो जाती है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा जो है वो बहुत कम टाइम में और बहुत कम कॉस्ट पे फ्लो कर सकता है। सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा, ये एक फैसिलिटी हमें मिलती है। अगर हम चाहें तो एक ही डाटा की मल्टीपल कॉपीज रखने की बजाय उसकी एक सिंगल कॉपी जो है वो एक सेंट्रल प्लेस पे, सेंट्रल नोड पे, सर्वर पे रख सकते हैं और इससे डुप्लीकेशन ऑफ डाटा भी कम हो जाती है और स्टोरेज स्पेस भी बचती है। और इसके अलावा हमारे पास एक चॉइस हो जाती है कि अगर हम अपने कुछ सेंसिटिव डाटा को सिक्योर रखना चाहते हैं या अपोजिट है, तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के डिफरेंट कंप्यूटर्स में बैकअप भी रख सकते हैं, राइट। अब जो नेगेटिव पॉइंट हमें दिखता है, ये सारा जो अरेंजमेंट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड हो जाता है और इसे रन करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए स्पेशल पर्सन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कंप्यूटर इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर या मे बी अ पर्सन हु इज वेल नोन विद वेल कन्वर्सेंट विद दिस डिवाइसेस, उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये एक्स्ट्रा एड ऑन कॉस्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें, जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर और फाइल एक जगह पे स्टोर हैं, एक सेंट्रल सर्वर पे, अगर वो सेंट्रल सर्वर फेल हो जाता है तो सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हैवॉक कॉज हो जाएगा, बिकॉज सारा का सारा आपका फाइल्स और डेटा और सॉफ्टवेयर सभी वही था। एक और नेगेटिव पॉइंट है, अगर नेटवर्क को बैडली मैनेज करें तो उसकी सर्विसेज जो है अनयूजेबल हो जाती हैं और प्रोडक्टिविटी एकदम गिर जाती है। फाइल सिक्योरिटी इश्यूज तो हमेशा से रहे हैं, क्योंकि जब हम वाइडर एरिया नेटवर्क्स की बात करते हैं वहाँ वायरस से प्रोटेक्शन जो है ये चैलेंज हो जाता है। मेजर कंपोनेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्या क्या होते हैं? होस्ट और नोड्स, जिन्हें हम वर्क स्टेशन भी कहते हैं। अब पीसी, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स जो एक नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें होस्ट या नोड भी कहा जाता है। सर्वर जहाँ पे जो सभी बाकी नोड्स और वर्क स्टेशन को सर्विसेज देता है। और क्लाइंट भी एक तरह का कंप्यूटर है जो सर्वर से सर्विसेज लेता है। इसके अलावा नेटवर्क हार्डवेयर है, एनआईसी, राउटर, स्विच, हब। एनआईसी मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हर लैपटॉप या हर कंप्यूटर में होता है, जिसके माध्यम से हम दो कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर पाते हैं, क्योंकि इसमें वो पोर्ट रहते हैं जहाँ पे हम cat5 या cat6 केबल जो है वो इंसर्ट करते हैं और इसके थ्रू ही कनेक्शन बन पाता है। इन एडिशन टू दिस, कम्युनिकेशन चैनल जो हैं, हम बात कर रहे हैं कि केबल्स की और या रेडियो लिंक्स की। मींस ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है और इसके थ्रू जो है वो एक्चुअल हमारा डेटा जो है, कम्युनिकेशन है, वो फ्लो होता है डेटा। फिर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और प्रोटोकॉल्स आर बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स द कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। और इसके अलावा नेटवर्किंग सर्विसेज लाइक फाइल शेयरिंग, बीएनएस, ये सब भी मेजर कंपोनेंट हैं कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क के। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्क स्टेशन, होस्ट या नोड की।
Now, the term node refers to the computer that is attached to the network and seeking to share the resources of the network. नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसको जो शेयर करने की परमिशन मांग रहा है, वो चीज़ हमारी नोड है या वर्क स्टेशन है. और अगर कोई नोड या वर्क स्टेशन नहीं है तो नेटवर्क ही नहीं है, राइट. तो पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन जब हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दे ऑल बिकम होस्ट या वर्क स्टेशंस. नाउ सर्वर की बात करते हैं. सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेटवर्क का. ये रिस्पॉन्सिबल है शेयरिंग ऑफ डाटा के लिए, रिसोर्सेज की शेयरिंग के लिए और होस्ट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए. अगर नेटवर्क छोटा है तो फाइल्स, डेटा, सॉफ्टवेयर सब कुछ शेयर करने के लिए स्टोर किया जाता है सर्वर पे. वहाँ से ही सभी वर्क स्टेशन शेयर कर लेते हैं. और अगर ये भी है कि एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा सर्वर भी हो सकते हैं और हर सर्वर का एक यूनिक नेम भी हो जाता है. अगर नेटवर्क आपका बड़ा है तो उस केस में स्पेशल काम के लिए आप डेडिकेटेड सर्वर भी चूज कर सकते हो. लाइक फाइल हैंडलिंग के लिए फाइल सर्वर हो सकता है, प्रिंटिंग रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए प्रिंटर सर्वर हो सकता है. इसी तरह ईमेल सर्वर भी है. बहुत सारी सर्वर्स स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए हम लोग ऐड कर सकते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो ये एक सिंपल सा कंप्यूटर नेटवर्क है जहां पे फाइल सर्वर आपको दिख रहा है, ईमेल सर्वर आपको दिख रहा है, प्रिंटर सर्वर दिख रहा है, वेब सर्वर दिख रहा है, एंड ऑल अदर आर क्लाइंट्स और नोड्स. नाउ क्लाइंट की बात करें. क्लाइंट कंप्यूटर है वो एक होस्ट कंप्यूटर है जो सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर क्लाइंट की सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है. अब बात करते हैं नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में. देखिए, होस्ट और वायरिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर हैं जो नेटवर्क को चाहिए होते हैं और उनकी हेल्प से ही हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं करेक्टली और कंट्रोल भी कर सकते हैं नेटवर्क के ट्रैफिक को. इनमें कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो NIU या NIC, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक मेन हार्डवेयर है which interprets and helps to establish communication between the server and client. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर्स के अंदर ये कार्ड के रूप में रहता है और उस कार्ड में स्लॉट होता है जहाँ पे हम वायर एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं, और उस स्लॉट में जो कनेक्टर एंटर होता है उसे RJ45 भी कहते हैं. हम आगे अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे उसके बारे में. इसके अलावा हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, ये सब हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए. कम्युनिकेशन चैनल की जब हम बात करते हैं तो होस्ट और सर्वर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होनी है उसके लिए मीडियम चाहिए, उसे कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं. ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. अगर हम वायर्ड की बात कर रहे हैं तो उसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं, और अगर हम वायरलेस की बात कर रहे हैं इसे अनगाइडेड मीडिया कहते हैं. वायर्स में कई तरह की वायर्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क्स के लिए. ट्विस्टेड पेयर केबल हैं, कोएक्सियल केबल हैं, फाइबर ऑप्टिक है. इसी तरह वायरलेस कनेक्शन के लिए माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट लिंक्स और इवन इंफ्रारेड वेव्स हम इस्तेमाल करते हैं. अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर लेयर जो है वो आपकी उसी के कारण नेटवर्किंग आपकी पॉसिबल हो पाती है. इसमें मेनली प्रोटोकॉल या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंसिडर करते हैं. प्रोटोकॉल्स आर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स द कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क. कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन किस बेस पे होगी, किस टाइम पे होस्ट इंटरेक्ट करेगा, किस टाइम पे सर्वर से डेटा फ्लो करेगा. अगर दो होस्ट सर्वर की सर्विसेज एट द सेम टाइम लेना चाहें या नेटवर्क को यूज करना चाहें तो उसके लिए क्या रूल्स हो गए, वो सब प्रोटोकॉल्स में होते हैं. इसके अलावा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो नेटवर्किंग टास्क के लिए स्पेशली डिजाइन है. अब नेटवर्क सर्विसेज की बात करें तो ये एप्लीकेशंस हैं जो कई तरह की फंक्शनैलिटी हमें नेटवर्क्स में प्रोवाइड करती हैं. लाइक डोमेन नेमिंग हो गई, फाइल शेयरिंग हो गई, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गई. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में आपने अक्सर सुना होगा. जितने भी 4G एंड अबव फोन है उसमें जितनी भी कम्युनिकेशन है VoIP के थ्रू ही होती है, राइट, वॉइस ओवर IP एड्रेसेस. सो इस टॉपिक पे जो भी आपको क्वालिटी मटेरियल चाहिए इन दो बुक से आपको मिल सकता है. एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन द टॉपिक. मोस्ट वेलकम.